यहाँ तक कि हम तो फॉर्म फिलअप करना भी नहीं सोचे हुए थे। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मेरा पहला अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मेरा ब्लॉग रेगुलरली नहीं आ पा रहा है बिकॉज आई एम सो बिजी। हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ऊपर से अभी नेक्स्ट मंथ से 1-2 मंथ के बाद इंटर्नशिप हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रह रहा है, तो मेरा ब्लॉग उतना नहीं आ पा रहा है। बट हेयर आई एम एमॉन्ग यू ऑल टू मेक अ लॉन्ग फॉर्मेट ब्लॉग। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि ये वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। सो लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रिलेटेड to how I cleared my paramedical exam in first attempt. So before getting further delay, let's start the video. Okay, so ये स्टोरी स्टार्ट होता है 12th के बाद। हम फिलहाल 12th करके ही यहाँ सरकारी कॉलेज में आए हैं। तो जब हम 12th का एग्ज़ाम दे दिए तो मेरे दिमाग में ना कुछ आइडिया नहीं था कि हमको क्या करना है अपने जीवन में। बस हमको एक ही चीज़ पता था, नीट। ये जाने के बावजूद भी कि हम जनरल कैटेगरी से और मेरा घंटा नहीं निकलने वाला है, मेरे दिमाग में बस नीट था। हम नीट का पेपर दिए भी हैं बट नहीं निकला वो। तो नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला। उसके बाद हम पूरा ब्लैंक थे। हमको पैरामेडिकल को लेके ना 1% भी नॉलेज नहीं था। हमको बिल्कुल नहीं पता था जीएनएम एएनएम ये सब क्या होता है। बीएससी नर्सिंग के बारे में हमको आइडिया था बट एएनएम जीएनएम ये सब हमको नहीं पता था क्या होता है, और मेरे आगे पीछे कोई बताने वाला भी नहीं था, जिसकी वजह से हमको नहीं पता था उतना ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि 12th के बाद जब हम फ्री बैठे हुए थे घर पे, पैरामेडिकल का फॉर्म निकला हुआ था फिलअप करने के लिए। तो जब हमको ये भी नहीं पता था कि पैरामेडिकल का फॉर्म निकला हुआ है, जब फॉर्म फिलअप का मतलब डेट 1-2 दिन बचा मात्र, तब हमारे फिजिक्स वाले सर का कॉल आता है। मेरे फिजिक्स वाले सर का हमको कॉल आता है कि पैरामेडिकल का फॉर्म निकला हुआ है और तुम वो फिलअप कर लो, हमको पता है तुम निकाल लोगी। अब इस तरह से वो बोल दिए और हम सोच रहे हैं कि अगर मेरा नहीं निकल पाया फिर हम फॉर्म भर के क्या ही करेंगे, मतलब पैसा भी बर्बाद जाएगा, टाइम भी बर्बाद जाएगा, मेहनत भी बर्बाद जाएगा। हमको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम निकाल लेंगे एग्ज़ाम को। तो फिर भी हम सर के कहने पे, फिर जब सर बोले तो ऐसा नहीं है कि सर बोल दिए और हम भर दिए। सर बोले, फिर हम अपने मम्मी पापा सबसे पूछे कि भरे या नहीं भरे। तो वो लोग भी बोले कि अगर तुमको लगता है, देखो हमेशा से मेरे फैमिली में एक चीज़ रहा कि कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करता है। सब हमको बोलता है तुमको ठीक लगता है ना तो तुम कर लो, अगर तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे तो तुम कर लो, मतलब सब मेरे पे ही छोड़ देता है कि अगर तुम कर सकती हो तो कर लो। तो हम मम्मी पापा सबसे पूछे तो फिर सब लोग बोले कि तुमको मन है भरने का तो तुम भर दो। तो हम सोचे कि भर ही देते हैं और देखेंगे फिर क्या होता है। तो हम फॉर्म 1-2 दिन पहले ही भर दिए। अब हम एक डेट ख़त्म होने से 2 दिन पहले फॉर्म तो भर दिए, बट उसके बाद आई हैव नो आइडिया, 0% आइडिया कि हमको पढ़ा कैसे है, क्या क्या पढ़े हम। सबसे पहला चीज़ अगर हम यूट्यूब पे सर्च किए थे फॉर्म फिलअप करने के बाद तो वो ये कि पैरामेडिकल होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा कोर्स आता है। सर के कहने पर हम फॉर्म तो डाल दिए। अब हम देखें, हम ना BCEC के अंदर नहीं फॉर्म डालें, DCEC के अंदर डालें, D फॉर डेंटल। ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा हवा का आवाज़ आ रहा होगा ना तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि इधर बहुत तेज़ आंधी तूफान मतलब उठ चुका है। बट हमको ये वीडियो किसी तरह कंप्लीट करना ही है, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो हम फॉर्म डाले, सब कुछ देखे यूट्यूब पे। उसके बाद मेरे पास बुक नहीं था। आई हैव नो आइडिया कि हमको पढ़ना कैसे है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम यूट्यूब पे सारा सिलेबस वगैरह देखे। हमको एक चैनल मिला स्टडी विथ रितेश करके। रितेश सर उस पर सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सिलेबस भी बताते हैं, हर वो बैच भी बेचते हैं मतलब। लेकिन हम सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, मेरे पास बुक भी नहीं था। हम स्टडी विथ रितेश चैनल से ही पूरा 1-2 मंथ पढ़े। अब हम अगर लिटरली सच बताएं ना, दिल से बताएं, तो हमको 1% भी उम्मीद नहीं था कि एग्ज़ाम निकल जाए। 1.5-2 महीने फाइनली पढ़ने के बाद आता है एग्ज़ाम वाला दिन। मेरा सेंटर दिया था समस्तीपुर में ही, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा सेंटर दिया था। हमको इतना डर लग रहा था ना कि एक तो हम फॉर्म डाल दिए, अगर नहीं निकला एग्ज़ाम भाई, तो ऊपर से सर बोले थे फॉर्म डालने के लिए, तो सर का भी कुछ रिस्पेक्ट है, उस चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है। तो हमको इतना डर लगा था कि अगर नहीं निकला तो फिर क्या होगा। और मेरे मम्मी पापा हमेशा से हमको प्रेशराइज़ नहीं करते हैं कि तुमको ये एग्ज़ाम निकालना है, ये चीज़ करना है। वो बोल रहे हैं, मम्मी पापा भी मेरे से उस दिन बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं निकला तो क्या हो गया, जीवन में इतना ही थोड़ी है, आगे और भी जाना है, दूसरा फॉर्म भरना, दूसरा कुछ करना। इस तरह से हमको मोटिवेट किया जा रहा है। तो फिर एग्ज़ाम हम दे के निकलते हैं और हमको ना नहीं लगा था कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसे तो मेरे क्लास में जितनी भी लड़कियां बैठी थी ना मेरे साथ में, या लड़का भी था, सब भोंदू ही था, कोई भी पढ़ने में उतना तेज़ हमको लग नहीं रहा था। और आज तक मेरे साथ एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अगल बगल आगे पीछे कोई तेज़ स्टूडेंट बैठे जिससे हम पूछ सकें। मेरे आगे पीछे अगल बगल ऐसे लोग बैठते हैं ना जिनको खुद ही कुछ नहीं आता है, तो सब वैसा ही चौथू बैठा हुआ था। हम खुद से ही जितना बनाना था सब बनाए। मेन ये है ना उसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं था। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो मेरा आज नहीं निकलता, पक्का हम लिख के दे सकते हैं ये बात। निगेटिव मार्किंग नहीं था तो मेरा मार्क्स भी नहीं कटा, जितना भी हम बनाए
फिर आता है रिजल्ट वाला दिन, और मेरा कलेजा निकल के हाथ में था भाई कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा। और सब लोग हमको ऐसे घेर के बैठे हुए हैं, बार बार मेरे रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं क्या हुआ, मेरी मम्मी मेरे आसपास बैठी है, मेरा भाई, मेरे पापा, सब लोग बैठे हुए हैं कि क्या होगा क्या होगा। और कोई हमको ये नहीं कह रहा कि नहीं निकला तो ये करेंगे वो करेंगे, सब लोग बोल रहे हैं नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे दूसरा चीज़ देखा जाएगा। रिज़ल्ट आता है और मेरा रैंक था 7908। अब इतना रैंक देखने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ रिश्तेदार हमको बोल रहे हैं हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं नहीं होगा, इतना ज़्यादा पे तो नहीं होता है। फिर आई कॉल्ड माई फिजिक्स टीचर, जिन्होंने हमको फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट की। तो सर को हम बताया कि मेरा 7908 करके रैंक है, तो सर मेरे से बोले कि इसमें तुम्हारा GNM तो नहीं होगा बट ANM हो जाएगा। और उसमें भी ANM पे भी हमको डाउट था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम UR कैटेगरी से हैं तो हमको बहुत डर था। फिर आता है भाई मतलब रिजल्ट वाला दिन तो ख़त्म हो गया। फिर काउंसलिंग के डेट तक सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मम्मी पापा को लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर काउंसलिंग किए हम, और जो मेरे सबसे पास वाला कॉलेज था वो हम पहले दिए, फिर दूर वाला, इस तरह से मतलब काउंसलिंग वगैरह हम खुद ही किए थे, क्योंकि साइबर कैफ़े वाला गलत करके दे देता है। तो काउंसलिंग करने के बाद ना भाई हमको मतलब जब आया ना अलॉटमेंट का डेट, सीट अलॉटमेंट का कि कौन सा कॉलेज आपको मिला, तो मेरा लिस्ट में नाम था। एंड आई कांट टेल यू कि हम कितना ज़्यादा खुश थे वो नाम देख के मेरा, जिस कॉलेज में मेरा पढ़ा, और हम कॉलेज का नाम नहीं बता सकते हैं। मेरे मम्मी पापा सब इतना खुश थे और हमको ANM ही मिला। बट मेरे मन में ये नहीं था कि ANM नीचे वाला कोर्स, ANM सबसे नीचे वाला कोर्स होता है, तो मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि हम ये कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जीवन देती है ना तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए फ़िलहाल अभी ANM मिला और ANM के हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो हम तो बिल्कुल इस कोर्स से उदास नहीं है, क्योंकि हमको जो मिलता है, देखो जो होता है ना जीवन में वो अच्छे के लिए होता है। तो भगवान अगर हमको कुछ दिए हैं तो वो अच्छे के लिए ही दिए हैं। सो वेल इतना ही था इस वीडियो के लिए। अभी ना बहुत तेज़ हवा चल रहा है, आपको आवाज़ जा रहा होगा, और मेरा बाल वगैरह भी उड़ते हुए दिख रहा होगा, पूरा धूल मेरे आँख में जा रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी नीचे, और 8 बज चुका है, 8:30 बजे हमको नीचे रेडी होकर उतरना है ड्यूटी जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं नीचे, अभी बारिश होना भी थोड़ा स्टार्ट हो गया है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अगर आपको कुछ और पूछना होगा पैरामेडिकल से रिलेटेड तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।